हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूँ बायोलॉजी का एक और वंडरफुल सेशन ले। आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का हैरत अंगेज़ तरीक़ेकार। अगर हम अपने माहौल में नज़र दौड़ाएं तो हमें रंग बिरंगे फूल पत्ते ज़रूर नज़र आएंगे जो हमारी जहनी तस्कीन का बायस होते हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ पे याद रखना चाहिए कि पौधों का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि वो कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन पर ज़िंदगी को यकीनी बनाते हैं अपने एक तरीक़ेकार यानी फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। क़रीबी तौर पर मुशाहिदा करने पर हमें पता चलता है कि पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए से पानी का इंतज़ाब करते हैं और बारीक नालियों की मदद से उसे पौधे के दीगर हिस्सों तक पहुंचाते हैं। और ख़ास तौर पर जड़ का पानी तने और पत्तों तक आता है और तना इस तरह से पत्तों को होल्ड करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को इंतज़ाब कर सकें। पत्ता निहायत अहमियत का हामिल होता है क्योंकि पत्ते के अंदर ही ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम पाता है। पत्ते का वर्क़ा या लामिना एक पेटियोल या डंडी से जुड़ा हुआ होता है। लामिना या वर्क़ा ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को जज़्ब करने के लिए खुला हुआ होता है। आइए आप देखते हैं पत्ते की अर्जी तराश, जहाँ हमें बालाई बरो अदमा और ज़ेरें बरो अदमा नज़र आती हैं। बालाई बरो अदमा के नीचे हिसारी कबई बाफ पाई जाती है जिसके अंदर खलबी अज़वीचा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो सब्ज़ रंग का ज़िम्मेदार होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके नीचे ढीली तरतीब पर मुश्तमिल स्पंजी कबई बाफ्त के खलिए नज़र आते हैं जिसमें हवाई खालिए मौजूद होते हैं। और अर्जी तराश में हमें कुछ नाली नुमा साख्तें भी नज़र आती हैं जो पानी की सरबराही को यकीनी बनाते हैं। और ये पानी जो इंतज़ाब किया गया था वो उसका ज़्यादातर हिस्सा स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इस अमल को अमल सरियान भी कहते हैं। स्टोमेटा के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्ते के अंदर दाखिल होती है और खाली हिस्सों से होती हुई पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सीधा क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचते हैं और क्लोरोप्लास्ट में इनका इंतज़ाब अमल में आता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा हैरत अंगेज़ खलवी अज़वीचा है जो सूरज की रोशनी का इंतज़ाब करता है और सूरज की रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हुए ग्लूकोज़ की तैयारी अमल में लाता है। शुआई तरकीब के इख्तितामी मुहासिल के तौर पर ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन का इंतशार अमल में आता है और इन्हें बाहर डिफ्यूज़ किया जाता है जो ख़ास तौर पर बने हुए जो नालियाँ होती हैं उसके ज़रिए से पौधे के दीगर तमाम हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। और जो ऑक्सीजन इस अमल के बाद बच चुका है वो स्टोमेटास के ज़रिए से माहौल में शामिल कर दिया जाता है और यही वो ऑक्सीजन है जो आपकी और हमारी ज़िंदगी को इस कुर्रे अर्ज़ पर यकीनी बनाते हैं। और जो ग्लूकोज़ बतौर ग़िज़ा या फूड तैयार हुआ है वो भी पत्ते के ज़रिए से पौधे के दीगर हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। ख़ुलासा ये है कि सब्ज़ पौधे ख़ुद तग़ज़ई या ऑटोट्रॉप्स होते हैं और अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। ये दरअसल ज़मीन से जड़ों के ज़रिए से पानी का इंतज़ाब अमल में लाते हैं और पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। ख़ास तौर पर पत्ते के ज़ेरे अदमा में कई स्टोमेटा या दहन पाए जाते हैं जिसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड को इंतज़ाब किया जाता है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोप्लास्ट में इंतज़ाब अमल में आता है और यहाँ पर सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन को मुंतशिर किया जाता है या सिंथेसाइज़ करते हुए, और बची हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको हवा में ख़ारिज कर दिया जाता है। जो ग्लूकोज़ तैयार हुआ था उसको पौधे के दीगर तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई मालूमात के साथ।